जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने में निकली हुई वैकेंसीज के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एग्जाम है यानी कि सरकारी नौकरियों के फॉर्म है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेनली यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए हैं यानी कि जिसके एग्जाम होने हैं या जो बिना एग्जाम के यहाँ पे सरकारी नौकरी प्रोवाइड करवाती है उन सभी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है यानी कि मान के चलिए 4-5 वैकेंसीज ऐसी है जिसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पोस्ट यहाँ पे 40 से 50,000 के करीब है। यानी कि टेंथ पास वाली नौकरी है, 8th क्लास पास वाली भी नौकरी भी है आंगनवाड़ी वाली, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मेनली ये जो वैकेंसीज सारी की सारी मैं बता रहा हूँ 40-50,000 वाली, ये सारी वैकेंसीज नो एग्जाम वाली है। यानी कि एक तरीके से एग्जाम नहीं होगा, फाइनल यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है जो कि 10वीं के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। इसके अलावा 20-30 हजार वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे आपका एग्जाम होगा और भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्दी आपकी मतलब एक तरीके से कंप्लीट कर ली जाएगी। ऐसी वैकेंसीज भी है। तो अभी फिलहाल सितंबर महीने में वैकेंसीज निकली है जिनकी लास्ट डेट हो सकता है 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर जो भी है। तो यहाँ पे ये सितंबर अक्टूबर वैकेंसीज कवर करूंगा इस वीडियो में। दिसंबर से पहले नौकरी मिलेगी मोस्टली, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होना है। तो उस हिसाब से दिसंबर से पहले पहले आपको एग्जाम में यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ये मान के आप चलिए सीधा सा। इसके अलावा सबसे पहले जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना पत्र 09/2023 ग्राम रोजगार सहायक वाली वैकेंसी है जो कि निकली हुई है। अभी फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि अभी ये वैकेंसी गई नहीं है। 28,449 पंचायत सहायक की भर्ती है, बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने अभी तक भरा नहीं है तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ, पद का नाम है ग्राम रोजगार सहायक। सिंपल सी ये वैकेंसी है जहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, यानी कि एक तरीके से 3 फेज में ये वैकेंसी होने वाली है। फेज फर्स्ट में जो वैकेंसी निकली है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शैक्षणिक योग्यता आपकी 12th क्लास पास मांगी गई है और जो सैलरी आपको मिलेगी ग्राम रोजगार सहायक के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पद भी इसमें ऐड किए गए हैं लेवल फर्स्ट में। ये आप देख सकते हो कितनी सैलरी मिलती है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए 22-23 हजार स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी, जो कि एक तरीके से यहाँ पे सेवंथ पे ग्रेड के अकॉर्डिंग है ये वैकेंसी में सैलरी। इसके अलावा यहाँ पे 18 से 40 साल अगर आपकी है तो आप आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा यहाँ पे 4 साल 3 साल सॉरी यहाँ पे 5 साल और 3 साल की छूट है SC ST और OBC वालों को। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा। कंप्यूटर सहायक वाली सैलरी भी यहाँ पे बराबर ही रहती है और आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूँ 250-150 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। 24 से स्टार्ट होने वाले आवेदन इसके, ये ध्यान रखना। नई वैकेंसी है तो यहाँ पे आवेदन इसके स्टार्ट होने वाले 24/9/2023 से 25/10 तक चलेंगे, यानी कि ये एक तरीके से अक्टूबर की वैकेंसी है। तो ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर सहायक भी इसमें ऐड किया गया है, नई वैकेंसी है। और इसके साथ ही जो पुरानी वैकेंसी ग्राम रोजगार सहायक है वो तो है ही इसमें। तो एक तरीके से 30,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी है फेज 1-2 के हिसाब से। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो नीचे में विभागीय वेबसाइट दे दूंगा। करना क्या है, सिंपल सा, आप जिस भी रीजन में हो, कस्बे में हो या जिस भी जोनल एरिया में आप आते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन करनी है। वहाँ पे आपको संबंधित जो भी विभाग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाओगे और वहाँ से आपको जो भी आपका गांव पड़ता है या फिर जो भी आपका पंचायत समिति है वहाँ पे आपको शो हो जाएगा और उसके सामने वैकेंट जो भी पोस्ट है वो अभी आपको पता चल जाएगी। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एक और वैकेंसी निकली है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। यहाँ पे पोस्ट है अकाउंट सुपरवाइजर की। लास्ट डेट 17 है। फॉर्म भरना आवेदन मतलब एक तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। 3,501 वैकेंसीज अवेलेबल है और ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही है। ऑनलाइन यहाँ पे 15 सितंबर 2023 से लेके 17 अक्टूबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे 3,501 वैकेंसीज अवेलेबल है 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए। 18 से 45 साल अगर आपकी है, 45 साल में यहाँ पे 5 साल SC ST वाले उस हिसाब से ऐड करे गए और 40 साल ये, वैसे ये ध्यान रखना जनरल वालों के लिए। 43 साल OBC वालों के लिए 3 साल की छूट ऐड करके हो जाते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो वो 45 साल मैक्सिमम इसीलिए बता रखी है SC ST के अकॉर्डिंग, वैसे 40 साल ये आप मान के चलिए। और जो सैलरी है फिक्स्ड पे ग्रेड मिलेगा आपको। स्टार्टिंग सैलरी 22,500 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 17 अक्टूबर ये डेट आप ध्यान रखना। इसके पहले पहले आप यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई कर दे। नीचे लिंक दे रखा है इंडिविजुअल, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, सभी लिंक्स अवेलेबल है नीचे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है 450 असिस्टेंट वालों की, यानी कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI.org.in पे जाके आप चेक कर लेना वैकेंसी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये IBPS की तरफ से करवाई जा रही है, तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन।
यहाँ पे आप देख लीजिए डेट्स में आपको सबसे पहले बता देता हूँ इस वैकेंसी की। 13 सितंबर ये आपको दिख रहा होगा, वेबसाइट लिंक ओपन 13 सितंबर से हो जाएगी, जो कि अक्टूबर 4 तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। तो तब तक आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है, ये आप देख लीजिए नीचे, मेंस और प्री की, यानी कि मेंस जो प्री जो होगा वो 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को है, और दिसंबर में आपका जो मेन है वो टेंटेटिव है। तो एक तरीके से ये भी इसकी फास्ट प्रोसेसिंग होने वाली है। ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन में जो भी दिसंबर में होता है उसका एक तरीके से जनवरी फरवरी तक आपका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट हुआ के सिलेक्शन भी हो जाएगा। और ये जो भी मतलब असिस्टेंट में कितने कहाँ पद दे रखे हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो कोई भी अगर इच्छुक है कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना ये वैकेंसी भी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही है। और इसकी जो डेट्स दे रखी, सॉरी यहाँ पे एज दे रखी है वो 20 से 28 साल है। वहीं यहाँ पे SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है और OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है, जो कि हर एग्जाम में रहती है। तो इस एग्जाम में भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है। और 31 साल और 33 साल ये हो जाती है एक तरीके से 28 में अगर आप ऐड करते हो तो ये सिंपल सा आप सभी को पता होगा। जो एग्जामिनेशन में आपका प्रीलिम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा बैचलर डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है 50% मार्क्स के साथ में आपकी होनी चाहिए, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक और बता देता हूँ मैं आपको, फिर अगली वैकेंसी की तरफ चलेंगे अपन। यहाँ पे प्रीलिम का ये जो एग्जामिनेशन है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग के पूछे जाएंगे, तो ये प्री वाला है, ये आप ध्यान रखना। अभी बात करते हैं आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2023 में। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक जिसको कि सुपरवाइजर की पद कहते हैं, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। साथ में क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायक सहायिका वाले पद भी इसमें ऐड किए गए हैं। और 8,782 बम्पर वैकेंसी है, ये ध्यान रखना आप। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 3,681, वहीं हेल्पर के 2,280 पद है और 2,428 पद सुपरवाइजर के हैं। और OPD वाले पद ये आप देख लीजिए नीचे ऐड करे हुए। तो ऐसे करके यहाँ पे ये जो वैकेंसी है बम्पर वैकेंसी निकल रही हुई है। 5वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। कार्यकर्ता के लिए 5वीं और 10वीं, यहाँ पे हेल्पर के लिए, सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास और वहीं OPD के लिए ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो सभी पोस्ट के लिए आप मतलब एलिजिबल हो। और आपको खाली प्रेफरेंस डालनी होगी कि सबसे पहले आपको कौन सी नौकरी चाहिए, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस डालने के बाद में नौकरी मिल जाएगी। वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, सैलरी की अगर बात करें, तो कार्यकर्ताओं को अभी जो करंट में वेतनमान चल रहा है उस अकॉर्डिंग 18,500, हेल्पर के लिए 22,500, 26,000 यहाँ पे पर्यवेक्षक के लिए, सुपरवाइजर के लिए, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में जो हाई सैलरी है वो OPD ऑफिसर क्लास वाली, परियोजना अधिकारी वाली वैकेंसी है। 250 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। SC ST वाले 100 रुपये, वहीं जनरल OBC EWS MBC कैंडिडेट 250 रुपये के साथ में। डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज है वो ऑनलाइन आप आवेदन कर पाओगे। और लिंक यहाँ पे नीचे दे रखा है इंडिविजुअल सभी वैकेंसीज का। www.icds.com पे जाके आप 28/9/2023 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो ये डेट्स ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, मतलब एक तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वैकेंसीज की अपडेट, जैसे भी फॉर्म भरना है, कैसे क्या अप्लाई करना है, रिजल्ट कब आएगा, वो सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।